फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं इसमें हमें पता चलेगा कि कभी कभी लोग अपने जज्बात पर काबू ना पाकर कितने लोगों की ज़िंदगी के एल लगा देते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर ये लड़की, जिसका नाम होता है जूनका अपनी मॉम के साथ शॉपिंग कर रही होती है और काफ़ी खुश होती है। खुश क्यों ना हो, आज इसकी बर्थडे है और जूनका की मॉम उसके बर्थडे के लिए काफ़ी सामान लेती हैं। और जब जूनका के हाथ में होता है तरबूज और सामने वो देखती है एक लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम होता है एलेक्स। जूनका एलेक्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम का मुंह बन जाता है और हमें लगता है कि उसकी मॉम को एलेक्स नहीं पसंद। अब जूनका एलेक्स के पास जाने लगती है और जूनका की मॉम उसको रोकती है, पर जूनका नहीं सुनती और वो एलेक्स को अपनी बाहों में लेकर उसे किस करने लगती है। अब जूनका की मॉम कार के पास आती है जहाँ एलेक्स उसे हेलो करता है, पर जूनका की मॉम कुछ रिएक्ट नहीं करती और वापस जूनका अपनी मॉम के सामने एलेक्स को किस करती है और उसकी मॉम को बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता। अब जूनका शॉप के अंदर कुछ सामान भूल जाती है और वो सामान लेने चली जाती है और जूनका की मॉम एलेक्स को देखकर सड़ा सा मुंह बनाती है। अब ये तीनों कार में वापस आ रहे होते हैं और जूनका की मॉम की नज़र एलेक्स पर होती है और एलेक्स की नज़र जूनका की मॉम पर। अब ये लोग घर आ जाते हैं और गाड़ी से सामान निकालने लगते हैं। जूनका एलेक्स से कहती है मेरे साथ चलो। अब एलेक्स कहता है मैं गाड़ी से सामान निकाल के आता हूँ और वो जूनका की मॉम की हेल्प करने लगता है। तो जूनका की मॉम उसे रोक देती है और कहती है कि 1 घंटे बाद तुम्हारी बस है और तुम उस टाइम जा सकते हो। लेकिन एलेक्स अंदर आ जाता है और जूनका की मॉम से कहता है सुनने, जूनका ने मुझे बुलाया, मैं फालतू में घर नहीं आया और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो जूनका को बुरा लग जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि जूनका के बर्थडे वाले दिन उसे बुरा लगे? लेकिन यहाँ जूनका की मॉम एकदम बहरी बन जाती है और उसे कोई जवाब नहीं देती और हमें समझ नहीं आता आखिर जूनका की माँ उसे अपने पास क्यों नहीं देखना चाहती। अब दोपहर के बजे होते हैं 12 और मौसम होता है काफ़ी हॉट। तो जूनका डिसाइड करती है कि वो एलेक्स के साथ लेक पे नहाने जाए। चड्डा पहनकर बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन जूनका की मॉम कहती है कि हमें अभी केक बनाना है। लेकिन जूनका कहती है अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं और वो एलेक्स के साथ लेक पर चली जाती है और यहाँ जूनका की मॉम सफाई कर रही होती है और जब भी वो जूनका और एलेक्स को एंजॉय करते हुए देखती है और देखकर उसके मुंह पर भी 12 बज जाते हैं। अब जूनका की मॉम वापस दोबारा काम पर लग जाती है। वो जूनका के बर्थडे के लिए लैंप लगाती है, घर की साफ सफाई करती है। तभी पीछे एलेक्स आ जाता है जो बॉडी के नाम पे हड्डियों का ढांचा होता है। अब एलेक्स धीरे धीरे उसके पास आ जाता है और जूनका की मॉम को एहसास हो जाता है कि एलेक्स मेरे पीछे खड़ा है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी एलेक्स कहता है कि जूनका ने मुझे सन ब्लॉक लेने भेजा है जो कि मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। तो जूनका की मॉम कहती है नहीं दिख रहा तो आंखें खोल कर देखो और एलेक्स ये बात सुनकर 2 कदम और आगे आ जाता है और जूनका की मॉम से कहता है प्लीज़ मुझे यहाँ कुछ देर रुकने दो। फिर जूनका की मॉम कहती है सन ब्लॉक वॉशरूम के अंदर है और याद रखना 1 घंटे बाद हमारी दूसरी बस है, उससे वापस चले जाना। और अंदर आके जूनका की मॉम एकदम से घबरा जाती है। वो एकदम प्यासी शेरनी होती है और पानी पीने लगती है और यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन एलेक्स जूनका का बॉयफ्रेंड है और यही बात जूनका की मॉम को रोक रही है। अब एलेक्स वापस लेक के अंदर चला जाता है और जूनका की माँ उसको प्यासी नज़रों से देखकर अच्छा महसूस करती है और अब ये दोनों लेक से वापस आते हैं। तभी जूनका की मॉम एलेक्स को कहती है तुम्हें अपने घर जाना पड़ेगा। तो जूनका कहती है अब ऐसा क्या हो गया? जूनका की मॉम कहती है कि एलेक्स के पापा का मेरे पास फ़ोन आया था और घर की चाबियां एलेक्स के पास हैं और इसीलिए उसे चाबियां देने वापस घर जाना पड़ेगा। और तभी जूनका कहती है कि एलेक्स के पापा ने तुमको फ़ोन क्यों लगाया? वो तो कॉल एलेक्स को भी कर सकते थे। तब जूनका की मॉम कहती है शायद एलेक्स के मोबाइल पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी जब भी उन्होंने फ़ोन मुझे किया। लेकिन एलेक्स ये सब कुछ समझ रहा था कि ये आंटी मुझे जानबूझ के भेजना चाहती है घर और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं, मेरे पापा का फ़ोन नहीं आया था, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ पर रुकूं। तो जूनका की मॉम कहती है अगर तुम ना गए तो मैं तुम्हारे पापा को कॉल करके कहूँगी कि तुम मेरी लड़की के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो। तब एचपी कहता है कि मैं तो प्यार में हूँ,
तो जुनका की मॉम कहती है अपनी सेहत देखो और फिर ऐसी बातें करो। और तभी जुनका आवाज देती है एलेक्स को अंदर आने के लिए। और घर के अंदर जाते हुए एलेक्स कहता है कि आप मेरे साथ गलत कर रही हैं। और एलेक्स अब घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और जुनका की मॉम खिड़की से देखती है, जहाँ जुनका एलेक्स से कहती है तुम अपने डेट को चाबी देकर शाम को वापस जरूर आना। और एलेक्स उसको हाँ कर देता है। अब जुनका अंदर आती है और अपनी मॉम से कहती है आप एलेक्स से इतनी नफरत क्यों करती हो। तो उसकी मॉम दिल ही दिल में कहती है कि तुम क्या जानो पगली, ये नफरत नहीं है, मैं डरती हूँ कि कहीं मैं अपना कंट्रोल न खो दूँ। फिर जुनका मॉम से कहती है कि एलेक्स बहुत अच्छा लड़का है, वो हर टाइम मुझसे आपके बारे में पूछता रहता है। तब जुनका की मॉम कहती है तुमने मेरे बारे में उसे क्या बताया। तो जुनका कहती है मैंने बताया है कि आप बिना कपड़ों के लेक में नहाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने आपको वार्निंग दे रखी है। तब जुनका की मॉम कहती है कि पगली तुमने ये बात उसे क्यों बताई। और जुनका बात को घुमा देती है और अपनी मॉम से कहती है केक बनाना है तो दूध कहाँ पर है। तो जुनका की मॉम कहती है कि शायद हम दूध लेना भूल गए थे। और वो अंदर चली जाती है और अंदर होता है ढेर सारा दूध और ये इस दूध को छुपा देती है। और जुनका से कहती है हम लोग मिल्क लाना भूल गए, मैं लेकर आती हूँ। अब यहाँ जुनका की मॉम झूठ क्यों बोलती है, क्योंकि उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसकी लेक बेताब थी एक अच्छी मछली के लिए। और वो गाड़ी में बैठकर मार्केट की तरफ निकल जाती है और एलेक्स हमारा रास्ते में ही होता है। और जुनका की मॉम उसके पास गाड़ी रोकती है। एलेक्स चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है और प्यासी नजरों से जुनका की मॉम को देखने लगता है। और थोड़ी देर तक इन दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं होती। और अचानक जुनका की मॉम गाड़ी को रोक देती हैं, क्योंकि उसके अंदर की शेरनी पूरी तरह जाग चुकी थी। लेकिन उसको दिल में काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि एलेक्स उसकी लड़की का बॉयफ्रेंड था। लेकिन एलेक्स को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, कौन बेटी कौन मॉम। और एलेक्स अपना हाथ उसके फेस पर घुमाता है और यहाँ पर बस जुनका की मॉम पूरी तरह पानी पानी हो जाती है। और ये गाड़ी थोड़ी ही देर में डांसिंग कार बन जाती है और यहाँ खूब दबा के टपाटप होता है। अब सब कुछ होने के बाद एलेक्स बाहर कुछ साफ कर रहा होता है और ठंडी होने के बाद जुनका की मॉम को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने अंदर की शेरनी पर कंट्रोल नहीं कर पाई। और तभी जुनका की कॉल आती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। और यहाँ पर एलेक्स बड़ी शैतानी स्माइल करता है, क्योंकि उसको लगता था कि मुझे दोनों मिल गए, एक के साथ एक फ्री। अब जुनका की मॉम कहती है कि मुझे सिगरेट पिलाओ और एलेक्स उसको सिगरेट देकर वापस उसके पास आने लगता है। लेकिन अब जुनका की मॉम पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी और वो एलेक्स से साफ साफ कहती है अब तुम यहाँ से चले जाओ हमेशा के लिए। ये सुनकर एलेक्स का मुंह लटक जाता है और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और अब जुनका की मॉम वापस अपने घर पर आती है, जहाँ पर उसको लालटेन टूटा हुआ मिलता है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हुआ है। और वो जैसे ही अंदर जाती है, जुनका जमीन पर बैठकर रो रही होती है और उसकी मॉम देखकर घबरा जाती है कि कहीं इसको सब कुछ पता तो नहीं चल गया। तो जुनका कहती है आपने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। तब उसकी मॉम कहती है एक मोबाइल साइलेंट पे था। उसकी मॉम कहती है कि तुमने केक कैसे बनाया। तो जुनका कहती है मिल्क घर पर ही था, लेकिन अब मैं बर्थडे नहीं मनाने वाली, क्योंकि एलेक्स ने मुझे मैसेज किया है कि अब वो मुझसे कभी भी नहीं मिलेगा और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। और फिर जुनका अपनी मॉम से कहती है कि आप सही कहती थी कि एलेक्स अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन ये तो जुनका की मॉम को मालूम है कि इस ब्रेकअप की असली वजह मैं हूँ, कि जुनका की कुटिया एलेक्स ने नहीं मैंने डुबोई है। और उसकी मॉम को इस बात को लेकर काफ़ी गिल्टी फील होता है। और बस यहीं पर ये मूवी द एंड हो जाती है। तो कमेंट करके मुझे बताएं आपको मूवी कैसी लगी। और भी मूवीज़ देखने के लिए चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और कमेंट करके मुझे ये बताएं कि कौन कौन चाहता है कि काश एलेक्स की जगह मैं होता या मुझे इस तरह की गर्लफ्रेंड मिल जाती।